इसमें अशुद्धोपयोग और शुद्धोपयोग दो ही लिए हैं। अशुद्ध में दोनों आ गए, शुभ और अशुभ। हाँ, देखो, मूल गाथा आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका और आचार्य जयसेन की टीका, उन टीकाओं से और गाथा से ये स्पष्ट किया गया है कि जो छठा गुण स्थान है वो निश्चय हिंसा सहित है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। जितनी शुद्ध परिणति है उतना हिंसा से रहित है, और जितना शुभोपयोग है वो सब हिंसा है। ख्याल में है? पूर्षा सिद्धि उपाय ग्रंथ का स्मरण होता है आपको, जो अंत में मुनि धर्म से संबंधित जो गाथाएं थी, रत्नत्रय से बंद नहीं होता है, स्वभाव से बंद होता है, इसीलिए शुभोपयोग को अपराध कहा है। वो ध्वनि यहाँ पे बिल्कुल आपको स्पष्ट देखने को मिलेगी। है? वही बात है, यहाँ पे अशुद्धोपयोग के बिना होने वाले, सावधानी पूर्वक आचरण से प्रसिद्ध होने वाले, अशुद्धोपयोग के अभाव वाले मुनिराजों को पर प्राणों के विच्छेद के सद्भाव में भी बंध का अभाव होने से हिंसा का अभाव सुनिश्चित है। तो 12वें गुण स्थान से जब 13वें गुण स्थान में जाते हैं तो वहाँ यही स्थिति है ना, शुद्धोपयोग है, अशुद्धोपयोग बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन द्रव्य प्राणों का घात तो वहाँ दिखाई दे रहा है। और छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराज हैं, तो छठे गुण स्थान में जितनी शुद्ध परिणति है, 3 कसाय चौकड़ी के अभाव, वो परिणति तो बंध का कारण नहीं है, क्योंकि उसमें हिंसा नहीं है। लेकिन जो शुभ भाव है, और शुभ भाव को परिभाषित किया है कि शुभ भाव हिंसा ही है, अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवते हिंसेति, सूत्र में जो पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ का है, उसी ट्रैक पे यहाँ बात हो गई। और वो उस बात में आचार्य जयसेन भी बिल्कुल भी पीछे नहीं, वो भी यही कहते हैं, अपने आत्मा में लीनता रूप निश्चय प्राणों के विनाश की कारण राग परिणति निश्चय हिंसा। आत्मा में लीनता रूप निश्चय प्राणों का घात कौन करता है मुनिराज के जीवन में? अशुभ तो है ही नहीं, शुभोपयोग है। शुभोपयोग को निश्चय प्राणों का घातक होने के कारण निश्चय हिंसा के रूप में प्रस्तुत किया गया। मोटी मोटी परिभाषा हमारी तो हिंसा की यही है भाई, किसी जीव को मारने का भाव, किसी जीव को पीड़ा पहुंचाने का भाव हिंसा है। लेकिन अब ये हायर कैटेगरी की बात है, उच्च श्रेणी की बात है। मुनि भगवंत जिस श्रेणी में विराजमान है उस श्रेणी की बात है। तो मुनिराजों के जीवन में तो ये राग आग दहे सदा ताते समामृत से, ये छठा गुण स्थान तो राग की आग की तरह है, तो वो हिंसा ही है ना। घात किसका हो रहा है उससे? भले ही परजीवों का घात नहीं हो रहा है, परजीवों के प्रति कोई दुर्भावना भी नहीं है, लेकिन शुद्धोपयोग का क्या हो रहा है? उसका तो विनाश हो रहा है। हाँ, इसलिए 28 मूल गुण के पालन रूप शुभ भाव को निश्चय हिंसा कहा गया है। और व्यवहार हिंसा किसे कहा गया है? रागादि की उत्पत्ति से बाह्य में निमित्त भूत पर जीवों का घात व्यवहार हिंसा है। इस प्रकार हिंसा 2 प्रकार की होती है, किंतु विशेष यह है कि बाह्य हिंसा हो या ना हो, स्वस्थ भावना, स्व अपने में स्थित माने रमना जमना, लीन हो जाना, स्थित हो जाना, उस भावना में माने आत्मलीनता रूप जो निश्चय प्राण है, उस निश्चय प्राण के घात में होने पर निश्चय हिंसा नियम से होती है। इसलिए निश्चय हिंसा ही मुख्य हिंसा है। यदि इस स्वभाव के प्रति अत्यंत अरुचि ना हो तो शुद्धोपयोग नहीं हो सकता है, और उससे अत्यंत अरुचि का कारण यही है कि वो शुभोपयोग भाव हिंसा है, निश्चय हिंसा है, क्योंकि उसी से बंद हो रहा है। ऐसी हिंसा जिससे बंद ना हो वो हमारे लिए हिंसा नहीं, लेकिन ऐसी हिंसा जिससे बंद हो रहा हो वही हमारे लिए हिंसा है। अब परजीव का घात हो या ना हो, लेकिन बंद हो रहा है तो वो हिंसा है। परजीव का घात हो भी और बंद ना हो तो वो हिंसा नहीं। जैसे 12वें गुण बंधनम भवति। हाँ, एनांसेनस्तु रागा तेनांसेनस्य बंधनम भवति जी। वही बात। अब ये 3 बातें जो डॉक्टर साहब ने कही है वो सारांश के रूप में कही है, इसलिए इसमें आपको अशुद्धोपयोग का मतलब कहीं आप अशुभोपयोग ना समझ लो, हैं?
इसलिए कोई अर्थ ऐसा कर सकता है ना अशुभ उपयोग का मतलब किसी को मारने का भाव, किसी को सताने का भाव, नहीं। पहली बात तो यह है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शुभ अशुभ भाव रूप अशुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग का घातक होने से, रागादि भाव रूप होने से हिंसा ही है। हालांकि छठे गुण स्थान में अशुभोपयोग का लेस नहीं है, इस प्रकार से कहा गया है, लेकिन सूक्ष्मता से देखा जाए, कर्णन योग की दृष्टि से, मैंने किसी कर्णन योग के विशेषज्ञ विद्वान के मुख से सुना है कि अशुभ प्रकृतियों का बंध छठे सातवें गुण स्थान में भी अशुभ प्रकृतियों का बंध होता है, लेकिन दैट कैन नॉट बी डिफाइंड, उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है, उसको बहुत स्पष्टता से बताया नहीं जा सकता, इसलिए स्थूल कथन ये होता है कि अशुभोपयोग का लेस नहीं होता। ठीक है। शुभ अशुभ भाव रूप अशुद्धोपयोग शुद्धोपयोग का घातक होने से, जैसे अशुभ भाव घातक है वैसे शुभ भाव भी शुद्धोपयोग का घातक है, तो दोनों में समान रूप से वो दोनों हिंसा रूपी ही है। अब दूसरी बात यह है कि किसी द्रव्य प्राणों का घात हो ना हो, प्रवृत्ति यदि शुभाशुभ परिणाम रूप है तो बंद होता ही होता है। इसलिए स्वरूप में सावधान नहीं है, शुद्धोपयोग में नहीं है, तो हिंसा है ही। तीसरी बात यह है कि सावधानी पूर्वक आगमानुसार प्रवृत्ति करने वालों के निमित्त से, ये छठे गुण स्थान की स्थिति की चर्चा ये तीसरी बात में की गई है। छठे गुण स्थानवर्ती जो मुनि भगवंत है ना, शुभोपयोगी मुनि, उनको जो शुभोपयोग 28 मूल गुण, जिसको लोक में अहिंसक वृत्ति कहा गया, अहिंसा महाव्रत कहा गया, उसकी अपेक्षा से भी ये बात हो सकती है कि कदाचित जीवों का घात भी क्यों न हो जावे, तब भी उन्हें जीवों के घात के कारण रंच मात्र भी बंद नहीं होता है। ध्यान रखना, शुद्धोपयोग न होने पर, अशुद्धोपयोग होने पर बंद होता है, इसलिए अशुद्धोपयोग हिंसा है, ये बात कही गई। ठीक है। अब एक स्थिति ये भी है ना कि गमन कर रहे हैं मुनि भगवंत, इरिया समिति पूर्वक गमन कर रहे हैं, तो गमन करने का भाव है या जो भी है, जो भी उनका शुद्धोपयोग की वृद्धि के लिए, आहार विहार आदि के लिए, आहार आदि के लिए है, ले तप बढ़ावन हेतु आहार वृद्धि के लिए गमन कर रहे हैं, शुभोपयोग की वृद्धि है, तो सावधानी पूर्वक यत्नाचार पूर्वक चल रहे हैं, और किसी जीव का घात हो गया तो बंद होगा कि नहीं होगा। अब इसमें देखो, शुभोपयोग और जीव का घात, तो शुभोपयोग तो ये था ना कि जीव का घात ना हो, ये यत्नाचार प्रवृत्ति थी। एक यत्नाचार प्रवृत्ति है शुद्धोपयोग में रहने की, और एक यत्नाचार प्रवृत्ति है कि किसी भी प्रकार की द्रव्य हिंसा ना हो, ये शुभ भाव। तो निश्चय हिंसा तो है वो शुभोपयोग, लेकिन व्यवहार हिंसा नहीं है। ख्याल में है? बात ख्याल में आई है? तीसरा जो पॉइंट दिया है डॉक्टर साहब ने, उसमें क्या कहना चाहते हैं? जी ठीक है ना? जी जी बराबर है। हाँ, वहाँ बंद है कि नहीं है शुभ भाव का, कि शुभ भाव का तो बंद है। हिंसा है कि नहीं? हाँ हिंसा है ना, शुद्धोपयोग का घात हो रहा है, निश्चय लीनता का घात हो रहा है, उसका विनाश हो रहा है, तो हिंसा तो है। लेकिन वो जो जीव का प्राणों का घात, अब कोई इसमें प्रश्न हो 217 नंबर की गाथा में, टीका में, तो आप उसकी चर्चा कर लीजिए, उसके बाद अपन विराम लेंगे। हाँ, संजलन का सार संबंधी अभी राग आदि भाव छठवें गुण स्थान में भी है, तो वो राग, उस राग का तो बंद होगा ही, क्योंकि राग हिंसा है, ये राग भाव हिंसा है, तो बंद तो होगा ही। देखो, बंध कहाँ तक कहा गया है पता है आपको? भाई कम है ज्यादा है वो चर्चा नहीं करते, होता है कि नहीं होता है वो वाली बात। हाँ, बंद तो होता है, बंद होता है, संजलन संबंधी का सार है ना। हाँ, तो बंद तो बंद होता है ना। अब वो बंद किसके कारण है? शुद्धोपयोग के कारण नहीं है, संजुलन के कारण। तो इससे ये बात स्पष्ट हो गई ना कि कोई भी कसाय हो, संजुलन ही क्यों ना हो, वो भी बंद का कारण है। चलिए, और कोई प्रश्न? सर, शुभ भावों को 28 मूल गुणों के पालन रूप को जहाँ निश्चय हिंसा कहा गया, फिर व्यवहार हिंसा क्या होगी? व्यवहार हिंसा कहा गया किसी पर जीव के प्राण का घात होना, देह विच्छेद होना,
देह को पीड़ित करना, देह का विच्छेद होना, वो व्यवहार हिंसा कही गई। ठीक है। आयतनाचार प्रवृत्ति अयत्नाचार पूर्वक जीवों की हिंसा होना। अयत्नाचार प्रवृत्ति को तो निश्चय हिंसा व्यवहार कहा है, चाहे किसी जीव का घात हो ना हो, व्यवहार प्राणों का घात हो ना हो, लेकिन निश्चय प्राणों का घात होने से हिंसा ही है। यत्नाचार चलने पर हिंसा हो या ना हो। यत्नाचार प्रवृत्ति को अहिंसक कहा, यत्नाचार प्रवृत्ति का शुद्धोपयोग को। यहाँ यत्नाचार प्रवृत्ति को शुद्धोपयोग कहा है, छठे गुण स्थान को यत्नाचार प्रवृत्ति नहीं कहा है। सातवें गुण स्थान। ठीक है। शुद्ध जब मुनि सातवें गुण स्थान में है तो शुद्धोपयोग ही होगा, वहां तो फिर हिंसा का सवाल ही नहीं है। हाँ, शुद्धोपयोगी देखो, आध्यात्मिक शैली में सातवें गुण स्थान को शुद्धोपयोग कहा गया है, लेकिन कर्णनियोग की आप दृष्टि से देखेंगे तो थोड़ा भेद हो जाता। सातवें गुण स्थान में भी अशुभ प्रकृतियों तक का बंध का है, शुभ प्रकृतियों का तो आप बात ही जाने दो, अशुभ प्रकृतियों का भी बंध कहा गया है ना ख्याल में। इसलिए कर्णनियोग की दृष्टि से चर्चा है, वो चर्चा अलग है, अध्यात्म की दृष्टि से चर्चा है, वो चर्चा अलग है। आध्यात्मिक दृष्टि से मुनि को शुद्धोपयोग में रहना चाहिए, सातवें गुण स्थान वर्ती रहना चाहिए। छठे गुण स्थान में आने पर सातवां गुण स्थान च्युत हो गया तो समझ लो कि जो लीनता रूप परिणति थी, लीनता रूप जो प्राण थे, उन प्राणों का विनाश हुआ, इसलिए उसको निश्चय हिंसा यहाँ पे कहा गया। चलिए, ये विषय अब यहीं अपन विराम को लेते हैं और आप इसका चिंतन करिए, और भी कोई युक्ति, कोई प्रश्न उपस्थित हो तो उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। सर, व्यवहार प्राण किसको कहेंगे? व्यवहार हिंसा बता तो दिया मैंने। नहीं, निश्चय तो समझ में आ गया, लेकिन घात को कहेंगे व्यवहार हिंसा, और शुभोपयोग रूप जो है ना 28 मूल गुण रूप पालन या शुभ जो भी परिणति है, शुभोपयोग, उसको कहेंगे निश्चय हिंसा। ठीक है। अब व्यवहार हिंसा से बंद होता है कि नहीं होता है? जीवों की हिंसा कहाँ हो रही है? एक सेकंड, व्यवहार प्राण से बंद होता है कि नहीं होता है? व्यवहार प्राण के घात से होता है, नहीं होता है। व्यवहार प्राण के घात से बिल्कुल भी बंद नहीं होता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि प्राणी मरे या ना मरे हो, बंद यत्नाचार से बस। हाँ जी, सही है। ठीक है। हाँ, कुछ कह रही थी प्रीति जी, बोलिए फिर से। अभी नहीं, अभी हमें भी क्रिया नहीं आया है, ये मतलब व्यवहार में क्या लेंगे, हमें अभी जो नहीं आया सर समझ में। प्रश्न बनाओ। निश्चय तो माया की शुद्धोपयोग से च्युत होना, शुद्धोपयोग से च्युत होना वो निश्चय हिंसा है ये। हाँ, पर व्यवहार में कैसे, अभी नहीं आया समझ में। मतलब व्यवहार में क्या, प्रश्न तो बनाओ आप, मैं फिर बोलूं उसका। मतलब व्यवहार हिंसा किसको बोलेंगे? देखो, कोई जीव मर गया, उसका शरीर छेद हो गया, ये व्यवहार हिंसा है। अब किसी जीव के शरीर छेद होने से बंद होता है कि नहीं होता है? तो बिल्कुल नहीं बंद होता है उससे। क्यों बंद नहीं होता है? क्योंकि यत्नाचार से है, यत्नाचार प्रत्यय है। एक सेकंड, मैं ये बात पहले पूरी करूं ना, फिर आप आपका उस पर टिप्पणी दीजिए कि प्राणों का घात हो गया तो उससे बंद होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है। किसी जीव का देह छेद हो गया, उससे बंद होता है? बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यदि मेरी अयत्नाचार प्रवृत्ति है और वो प्राण उसके नहीं भी जाते तो भी मुझे हिंसा है। जी, ठीक है। प्राण गए और ना भी जाते, यदि अयत्नाचार प्रवृत्ति थी तो भी हिंसा थी, उसके प्राण ना भी जाते तो बंध अयत्नाचार प्रवृत्ति से है, जिसको समय सार के बंध अधिकार में कहा है अध्यवसानादि भाव, वो बंध के कारण है। प्राणी मरे या ना मरे, वो प्राणी तो अपने आयु 6 से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब
आयु हर सकते नहीं। आयु हर सकते नहीं। तो फिर हिंसा किस चीज की है? हिंसा तुम्हारे शुभाशुभ भावों की ही है। किसी के जीने मरने से तुम्हें बंद नहीं होता है। तो हम कहें तो फिर मरने दो। तो ये मरने दो का भाव नहीं। जो है ये क्या है? कौन सी प्रवृत्ति? यत्नाचार है क्या? यत्नाचार है। ये प्रमाद की प्रवृत्ति है, प्रमाद है जीवन। आत्मा आत्मा मरने के भाव में तो इतना चार है कि अगर मरने के अपने को भाव, क्या करना है ये बचाने के बताओ। भाव है तो इतना चार प्रवृत्ति है बड़ा बड़ा। ये भावना भाव के संसार का कोई जीव ना मरे, आपके हाथ में है सारे संसार के जीवों को बचाना। मरने के भाव और बचाने के भाव दोनों भाव प्रमाद की दोनों प्रवृत्ति ही है। वो है, दोनों मिथ्या। दोनों ही प्रवृत्ति है, आ गई समझ में। पहले तो मैं बचा सकता हूँ, मार सकता हूँ, ये मिथ्यात्व है, ठीक है। जी लेकिन असावधान होकर के रहना, असावधानी पूर्वक गमन करना, असावधानी पूर्वक उठना बैठना, ये जो तीसरे नंबर का पॉइंट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तीसरे नंबर के पॉइंट में, तीसरे नंबर के पॉइंट में जो अशुभ भाव है, किसी जीव का मरे ना मरे, लापरवाही का भाव है, उसकी या तीनों पॉइंट में आप देखिए पूरा निश्चय व्यवहार सब गठित किया गया है। शुरू की 2 लाइनें में 7वें गुण स्थान को यत्नाचार प्रवृत्ति कहा गया है और 6ठे गुण स्थान को अयत्नाचार प्रवृत्ति कहा गया है। और तीसरे नंबर की तीसरी बात में 6ठे गुण स्थान को यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कहा गया है और अशुभ भाव को वो 6ठे गुण स्थान में 28 मूल गुणों को यत्नाचार प्रवृत्ति कहा गया है और वो उस 28 मूल गुण के पालन में निरादर होना, उसको अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति कहा गया। तो तुलनात्मक रूप से बात यहाँ पे स्पष्ट की गई, ठीक है। तो ये सारी ही बातें समझ में आगे की गाथाओं में पढ़ा है कि हाँ। 6वें में आना छेद है और 7वें में आना उत्थापन है। 6वें में आए तो छेद हो गया। हाँ, इस तरह छेद उपस्थापना का वर्णन हुआ है अभी। अच्छा, छेद हिंसा है क्या हिंसा है? छेद हिंसा है, दोष हिंसा है जी, छेद। तो 6ठे गुण स्थान का नाम छेद है, 7वें गुण स्थान का नाम उपस्थापन है। उपस्थापन है जी। हाँ, 9वें गुण स्थान तक छेदोपस्थापन चारित्र कहा गया है क्योंकि वहाँ छेद भी है। जी चलिए ठीक सर है। जल्दी मारने और बचाने के भाव दोनों हिंसा है। हाँ। यत्नाचार पूर्वक जीव गमन करेगा कब पाप लगेगा, कब बंद होगा, इतना तो होगा। स्वरूप के प्रति सावधान रहेगा तो नहीं होगा। नहीं स्वरूप के प्रति एक सेकंड, प्रीति जी ने जो बात कही ना उस पर मैं बोलता हूँ। गमन करने का भाव शुभ भाव है कि शुद्ध भाव है? शुभ भाव है। शुभ भाव है। गमन करने का भाव शुभ भाव है ना, माने गमन किसके लिए? आहार आदि के लिए अथवा कोई प्रभावना के लिए, शास्त्र रक्षा के लिए, कोई भी उसमें रीजन हो सकता है, वो तो शुभ भाव है ना। तो मुनिराज ने गमन करने का नियम लिया था कि शुद्धोपयोग में रहने का नियम लिया था? शुद्धोपयोग में रहने का नियम था। यत्नाचार तो शुद्धोपयोग में रहना हो गया ना जी। तो शुभ भाव का तो थोड़ी ना संकल्प। मुनिराज किसका संकल्प लेते हैं? मैं शुभ भाव में रहूंगा, शुद्धोपयोग में जाने नहीं लगने दूंगा, शुभोपयोग में रहूंगा। परिणत होने का ही नियम रहता है जी। इसलिए यत्नाचार क्या है, अयत्नाचार क्या है, वो आप उसको डिफाइन कर लीजिए। और तीसरी नंबर की बात में व्यवहार चारित्र को भी स्पष्ट किया गया है। डॉक्टर साहब की जो असावधानी पूर्वक आगमानुसार प्रवृत्ति करने वालों के निमित्त से वो वाली बात है ना, उसको भी वहां पे ले लिया है। कदाचित जीवों का घात भी क्यों ना हो जावे, तब भी उन्हें उन जीवों के घात के कारण रंच मात्र भी बंद नहीं होगा। बंद किससे होगा? वो शुभ भाव संबंधी बंद तो होगा, ठीक है, उसके प्राणों के घात का बंद नहीं होगा। और जानबूझ के मारे तो, अशुभ भाव में हो तो अशुभ ही है, वे तो बंद होगा ही, गुणस्थान भी नीचे गिर जाएगा। हाँ, गुणस्थान ही गिर जाएगा। जहाँ पे संकल्प की हिंसा हो गई वहां तो फिर पंचम गुणस्थान भी नहीं रहेगा। आरंभी उद्योगी हिंसा हो गई तो 6ठा गुणस्थान नहीं रहेगा है? आरंभी, उद्योगी, विरोधी, ये हिंसा हो गई तो 6ठा गुणस्थान नहीं रहेगा। संकल्पी हो गई तो 5वां भी नहीं रहेगा। अन्याय नीति अपक्ष हो गया तो 4था भी नहीं रहेगा। भी नहीं रहेगा। ठीक है।
चलिए यहीं अपन विराम लेते हैं, काफी चर्चा हो गई है। अब ये तत्व विचार का विषय बन गया, इसलिए अब इसका विचार करें, चर्चा अब इसकी विराम को प्राप्त करते हैं। ठीक है। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है, के लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है।